तो दोस्तों 14 मार्च 2026 यानी आज सेकंड शिफ्ट में जो आपका यूपीएससी का पेपर कराया गया उसमें जो सेक्शन 2 यानी मूल विधि संविधान और समान ज्ञान का पार्ट था उसका सटीक उत्तर लेकर आया हूँ। प्रश्नों को तो चलिए देख लेते हैं इनके सटीक उत्तर। पहला प्रश्न था आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आयकर मुक्त है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी कृषि आय राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है। तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन की सालों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर आपका होगा डी कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 की बात करें, दंड विधि में सबूत का भार का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यह किसी के दावे बयानों को उचित संदेश से परे साबित करने का दायित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 45 की बात करें, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर जो आपका है बी राइट है। प्रश्न नंबर 46 की बात करें, पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है बी लिंक्डइन ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, नेटवर्किंग सिस्टम में IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट लंबाई क्या है। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर जो आपका है 128 मतलब 128 बिट्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है। तो नहीं है पूछा तो अनुसूची जो आपका 7 है, अनुसूची 7 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें, विधायी शक्ति के संदर्भ में अपशिष्ट शक्ति का अर्थ क्या है। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ पूछा है। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं है और इस प्रकार संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 50 की बात करें, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है। तो 50वां का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी राज्य द्वारा नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वह राइट है। प्रश्न नंबर 51 की बात करें, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो 51 का उत्तर का ऑप्शन नंबर जो आपका डी बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 52 की बात करें, यूपीआई भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर जो आपका है ए NPCI द्वारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 53 की बात करें, बैंकिंग में CRR का क्या अर्थ है। तो 53 का उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका है ए राइट है, कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 54 की बात करें, कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है। तो HTTPS इसमें एस जो सिक्योर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 55 की बात करें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ इस है कि उस राज्य का शासन यहाँ पर दिया गया द्वारा किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका है सी व राइट है। प्रश्न नंबर 56 की बात करें, किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जाता है। तो आपका उत्तर इसमें से आपका राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नंबर जो आपका है सी व राइट है। प्रश्न नंबर 57 की बात करें, विंडोज, मैकओएस और लिनक्स इसके उदाहरण किसके उदाहरण हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 58 की बात करें, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका विधानसभा जो है बी व राइट है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तंजानिया ऑप्शन नंबर जो आपका है ए व राइट है। प्रश्न नंबर 60 की बात करें, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है। तो इसका उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो ए है मतलब धारा 24 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 61 की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। इसकी महत्व की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जिसे संविधान प्राप्त करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 62 की बात करें, किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं। 63 की बात करें, यदि राष्ट्रपति द्वारा सम्मिलित सहमति के लिए भेजा गया विधेयक पास किया जाता है और संसद फिर से विधेयक को उसी प्रारूप में पारित करती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो 63वें का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट है, विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका है ए व राइट है। प्रश्न नंबर 64 की बात करें, भारत के पहले
ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है? तो प्रश्न नंबर 64 की बात करें तो इसका उत्तर जो है व्योम मित्रा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 65, एलर्जन क्या है? एलर्जन के बारे में पूछा गया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ये आपका एक पदार्थ जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 66 की बात करें, मिगला दर्रे पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था? तो 66 में उत्तर पूछा गया, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट हिमांक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 67 की बात करें, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात की जा रहा है, तो इसमें केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न नंबर 68 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? तो अनुच्छेद आपका 48 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए व राइट है। प्रश्न नंबर 69 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिच्छू बूटी के डंक से होने वाली जलन के लिए उत्तरदायी है? मतलब किसके कारण जब बिच्छू काटता है तो जलन महसूस होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन जो आपका है सी, मतलब है मैथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल जिसको हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 70 की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो करता है वो आपका सदन के संसद के दोनों सदन, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए व राइट है। प्रश्न नंबर 71 की बात करें, आरटीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी मतलब पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो इसका धारा 19 जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न नंबर 72 की बात करें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद मतलब तलाक के लिए आधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 2 साल की अवधि के लिए अभिव्यक्ति या कहते हैं त्याग विवाह विच्छेद का एक मान्य आधार है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित है? तो 73 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। प्रश्न नंबर 74 की बात करें, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका डी व राइट है, समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 75 की बात कर ले, भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो 75 का उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका है संसद, मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट है। प्रश्न नंबर 76 की बात करें, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो 2016, ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट है। प्रश्न नंबर 77 की बात करें, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 77 का उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका है बी व राइट है। संविधान एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 78 की बात करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? 78 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मतलब आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 से राइट आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका कह सकते हैं एक न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश देने के लिए जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर है प्रोहिबिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और जीएस का जो आखिरी प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है धारा 66F, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका है डी व राइट है। तो दोस्तों ये आपका यूपीएससी 14 मार्च 2026 यानी आज सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर कराएगा उसमें जो जीएस का पार्ट है उसका सटीक उत्तर। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।